अगर आपको काम जाना है, मौका नहीं लगता है, तो नियम बना लो, सुबह बिस्तर छोड़ो दया मांग के, और रात में बिस्तर पे जाओ तो दया मांग के सो जाओ, मन भटकेगा नहीं। दूसरा सूत्र है चर्चा। इस दुनिया में आजकल लोग इधर उधर की बातें करते हैं, एक घाट से दो घाट पे करते हैं। ऐसे में आप गुरु के भक्ति का प्रचार करती हैं, लोगों को कथा में आमंत्रित करती हैं, बुलाती हैं। लोगों जो दुखी हैं, आपको अनुभूति जो मिली है वो अपनी अनुभूति मुझसे बताती हैं, तो बाबा प्रसन्न होते कि देखो सब लोग एक घाट से दो घाट पे कर रहे हैं, और मेरी शिष्या, मेरा शिष्य मेरे भक्ति का गुणगान गा रहा है, सब में विश्वास आस्था जगा रहा है, इसलिए उसका फल आपको मिल जाता। कोई आपकी बात माने या ना माने, आपने कह दिया तो बाबा उसका फल आपको दे देंगे। तीसरा है जो है प्रणाम करना है नमः शिवाय से 108 बार। चाहे रुद्राक्ष की माला हो उससे आप कर लीजिए एक माला, चाहे कंगन हो 12 दाने का उससे 9 माला कर लीजिए, और कुछ नहीं है तो ये सांसों की माला है, जो श्वास आप ले रहे हैं। एक दिन में भगवान एक आदमी को 21,600 श्वास देते हैं रोज। इस सांसों की माला में कितनी श्वास है, एक दिन में घूमती है 21,600। और थोड़ी देर की 10 से 15 मिनट की श्वास भोले बाबा को समर्पित कर दो। बहुत लोगों ने कहा ठंडी है, तबीयत खराब हो जाती है, परेशानी होती है पूजा पाठ करने में, तो कोई बात नहीं, मेरे भोले बाबा भी स्वयं स्नान नहीं करते। किसी देवता को जल चढ़ता है कि देवी जी का मंदिर जल चढ़ा दो, पुजारी की घुसने नहीं देंगे दूसरे। राम के मंदिर में चढ़ा दो, हनुमान के मंदिर में चढ़ा दो, राधा माधा के मंदिर में चढ़ाओ, देखो दूसरे दिन जाने नहीं। और भोले बाबा को घर से चल लिया एक लोटा जल लेके, और चाहे पाँव में कीचड़ लगे, चाहे गंदा लगे, चाहे कचरा लगे, कुछ नहीं लगे, खरपतवार लगे, लेकिन हर मंदिर में घुसे हर हर महादेव को पूछने वाला नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं नहीं नहाते अपने आप से, इसलिए उनको जल सकते। क्योंकि गणेश जी को वचन दे दिया हरिद्वार में कुंभ लगा था, और वचन दे दिया। क्यों दिया? जब महादेव को धक्का मारा नहाए तो महादेव का चेहरा निखार आ गया, बहुत सुंदर, और गणेश जी को जलन हो गई कि हे भैया तुरंत निकल आओ बाहर। बाबा निकले तो गणेश जी ने भस्मी लगाना शुरू कर दिया। बोले काहे रुक जा, रुक जाने। बोले ना, मुझे वचन दो कि आज के बाद स्नान नहीं करोगे। बोले क्यों? बोले पहले 2 वचन। बाबा ने कहा जा भाई, दे दिया। तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं स्नान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्त मुझ पे जल चढ़ाएंगे तो बोले जल चढ़ाए 1000 लोग चढ़ाए, लाख लोग चढ़ाए, कोई मना नहीं, लेकिन खबरदार ये मेकअप नहीं छूटना चाहिए। जैसे स्नान कोई कराया हर हर महादेव, ये मेकअप धुला भस्मी का तुरंत लगाना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वचन दो। बोले दे दिया। अब देखिए कितना मुश्किल काम है, कैसे हैं भोले बाबा। जरा सोच के देखिए कि आप मेकअप करके निकली और किसी ने कुछ डाल दिया तो क्या मन कहेगा? उसको आशीर्वाद दे, मारेगा तो फूट जाए। और यही देखिए भोले बाबा एक लोटा जल पड़ोसन ने चढ़ाया, पड़ोसन को देख के धड़ोसन को भी खुजली होने लगी, और जैसे उनका श्रृंगार छूटा, जैसे महादेव लगा रहे थे तब तक धड़ोसन भी पहुंच गई। हर हर महादेव। बाबा गणेश जी को वचन देने के कारण फिर लगाने लगे भस्म हर जगह, तब तक लड़ोसन भी पहुंच गई। लड़ोसन के बाद मड़ोसन भी। कितना अजीब है, सोचिए। लेकिन बाबा आप जल चढ़ाते तो क्या देते हैं? आपको आशीर्वाद देते हैं, दया बरसाते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए तो उनका नाम है भोला, भोले बाबा। अब कह रहे हैं भोले बाबा गणेश जी गजानन, अब बता क्यों तुमसे मुझसे वचन लिया कि मैं स्नान नहीं करूंगा? बोले देखो मैंने होश संभाला, आंख खोली तो मैया ने हमें गाय के गोबर से उपकर लगाया था
तो मेरे अंदर मां की छवि बसी और मैं दुनिया में अपने माता से सुंदर किसी और को देखना नहीं चाहता। और आप भस्मी लगाए थे तो मैं समझता था कि मेरा बाप बड़ा खड़ूस है, लेकिन जब आपको धक्का मारा सब लोगों ने कहा हरिद्वार में आपने स्नान किया तो चेहरे पे निखार आ गया और मुझे जलन हो गई कि मेरा बाप तो बहुत सुंदर है और मैं अपनी माता से सुंदर किसी और को देखना नहीं चाहता। इसलिए भस्मी लगाए रहोगे तो जगत में मेरी मां सबसे सुंदर कहलाएगी। और फिर मेरी माँ की चर्चा, देखिए माता की मूर्ति कितनी सुंदर है। ये मठिया माता का मंदिर है, कैसा है। मैंने गीत बनाया रात में, सुनिए आप लोग ध्यान से। चलिए।